Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, first year students, and welcome to the physics classroom. I hope that you all are fine and in good health. And myself, Irtisal Iqbal, and I am your physics instructor. So, students, today we are going to start the topic that is vector addition by rectangular components. And the topic was left remaining, so we have to complete it today to complete our chapter. So, let's get started. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के स्टेप्स हैं, यानी कि ये स्टेप्स आप लोगों को समराइज कर रही हूँ और ये स्टेप्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे टू सॉल्व द वेक्टर एडिशन क्वेश्चन. ओके, मींस इफ यू रिमेंबर दीज 5 स्टेप्स सो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो नंबर 1 स्टेप इज फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स. मींस कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, तो उनके हम लोग सबसे पहले एक्स कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का फाइंड आउट करने के बाद हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का बाय यूजिंग द फार्मूला आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई, जो फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग डायरेक्शन के लिए हमेशा tan थीटा यूज करते हैं. तो जब tan राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो tan इनवर्स हो जाएगा और न्यूमिनेटर में हमेशा y कंपोनेंट्स आएंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास x कंपोनेंट्स आएंगे, आर वाई ओवर आर एक्स. ठीक है, सो आप लोगों ने ये 5 स्टेप्स याद रखनी है अच्छी तरह से, ताकि हम लोग इजीली जो है वो वेक्टर को ऐड अप कर सके बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ, सबसे पहले वेक्टर्स जो आपको गिवन होंगे ए और बी, उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करोगे, उसके बाद वेक्टर्स को ऐड अप करोगे ए प्लस बी बाय हेड टू टेल रूल, और उसके बाद रिजल्टेंट का भी एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, देन आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. सो जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कंसीडर करने थे, अपने वेक्टर्स को कंसीडर करना है. कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर. द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. मीन्स कि इस फिगर में अगर आप देखो तो हमारे पास 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, जो कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं. मीन्स कि ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपके पास क्या है, ओरिजिन. ठीक है, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए जो कि आपको ब्लू एरो से शो हो रहा है एंड वेक्टर बी जो कि ग्रीन एरो से शो हो रहा है. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए हैं 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, और उसके बाद हम लोगों ने उस वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है. क्लियर, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, यानी कि हम लोग हेड टू टेल रूल से इन दोनों वेक्टर्स को ऐड अप कर देंगे. बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं, हम लोगों ने उनके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना और उसके बाद हम लोगों ने ऐड करना. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं. अब इस फिगर में जरा आप लोगों ने केयरफुली देखना है. सो दिस इज वेक्टर ए. तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए को एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे एंड वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे. कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्योंकि ये वर्टिकल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस का, ए वाई. और यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है वेक्टर तक, ये आपके पास क्या है, ए एक्स. मीन्स कि आपका वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट क्या है, ए एक्स, और वाई एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट क्या है, ए वाई. ठीक है, मीन्स ओ क्यू आपके पास ए एक्स है और एम क्यू आपके पास ए वाई है. आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के. देन अब हम लोगों ने उनको ऐड अप करने से पहले ही हम लोगों ने वेक्टर बी के कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट करना है. तो ये वेक्टर बी है. ठीक है, यानी कि जब हम लोगों ने ऐड अप करेंगे तो हम
हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। मीन्स के वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी की टेल होगी, और ये हम लोगों ने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है। ये वेक्टर बी है, तो सबसे पहले मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने से पहले वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर एक्स और वाई कंपोनेंट्स को भी फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। सो सिमिलरली जिस तरह से मैंने वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी एक्स एक्सिस पे, सेम इसी तरह वेक्टर बी से मैं एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास जो प्रोजेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। वर्टिकल है तो अगर वर्टिकल है तो ऑब्वियसली ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये देखिए हमारे पास पॉइंट पी एस, जहां से हमारे पास वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेक्टर बी जहां से स्टार्ट हो रहा है पी टू पॉइंट एस, यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास लेंथ है वो किसकी है, वेक्टर बी की है, पी एंड एस। सो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया है, बी वाई, यानी कि ये वेक्टर बी का कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। बट वेक्टर बी का कंपोनेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, एम एंड एस, ठीक है। याद रखना है जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे ही उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, ठीक है। सो एम एस आपके पास बी एक्स है, और अगर एम एस आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर बी का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, सो सिमिलरली इसके बिल्कुल पैरेलल देखो तो आपके पास क्यू आर है। तो अगर एम एस आपके पास बी एक्स है तो क्यू आर क्योंकि इसके पैरेलल है तो वो भी क्या होगा, बी एक्स होगा। सिमिलरली अगर हम वेक्टर ए के लिए देखें तो हम लोगों ने एम और क्यू को कहा था कि वो ए वाई है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल आपके पास एक डॉटेड एरिया है एस और आर, तो ये भी क्या होगा, ए वाई। सो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बाय ड्राइंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वेक्टर ए के जब मैंने फाइंड किया तो मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ की और उसको मैंने नाम दे दिया एम और क्यू का। उसके बाद मैंने वेक्टर बी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने थे, तो मैंने अगेन प्रोजेक्शन ड्रॉ की एक्स पे और उसे मैंने नाम दे दिया पी और आर का। और जहां से मेरे पास वेक्टर्स की लेंथ थी वहां से हम लोगों ने उनके कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड कर लिए अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर। सो अगर अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैंने अरेंज किया हेड टू टेल रूल से, और ये मेरे पास इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि आप लोगों को रेड लाइन से नजर आ रहा है। रेड डॉटेड लाइन जो है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ओ पी जो आपके पास वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके। सो हम लोगों ने वेक्टर ए के रिजल्ट कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं, वेक्टर बी के भी फाइंड आउट कर लिए हैं, बट अब हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट्स। तो अगर देखो तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि जो आपके पास की जो टोटल लाइन है ओ आर, ये आपके पास क्या है, आर एक्स। सिमिलरली जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो आपके पास ये जो रेड डॉटेड लाइन है आर वाई, यानी कि ये टोटल लेंथ जो है पी आर, ये आपके पास क्या है, आर वाई, यानी कि कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने फिगर को अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है कि ओ क्यू क्या है, ए एक्स, यानी कि ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और ये बी एक्स यानी कि क्यू आर और एम एस दोनों आपस में क्या है, सेम है। क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर बी। मीन्स कि मैं अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखूं इस रिजल्टेंट वेक्टर को तो मैं क्या लिखूंगी, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। मीन्स आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, टू वेज में लिख सकती हूँ। सिमिलरली जब मैं वाई एक्सिस में जाऊंगी तो मेरे पास जो टोटल लेंथ है वो क्या है, आर पी, ठीक है। आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। तो अगर हम लोग फिगर ही देखें, इसकी फिगर में ही देखें तो आपके पास यहाँ पे है आर पी, सिमिलरली रहेगा आर एस किसके इक्वल है, आर एस आपके पास किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है, क्यू एंड एम के,
ठीक है। तो मैं आर एस को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, क्यू एम के इक्वल लिख सकती हूँ प्लस एस पी, ठीक है, एज इट इज रहेगा। अब मुझे इनकी वैल्यूज अप्लाई करूंगी, आर वाई यानी कि आर पी किसके इक्वल है, टोटल आर वाई के इक्वल है, इज इक्वल टू क्यू एम आपके पास किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, प्लस बी वाई मीन्स कि आपके पास जो एस पी है वो किस कोऑर्डिनेट के इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है बी वाई के। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फिगर वाई कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, जो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई है, तो आप लोग पहले क्या करोगे, इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू फिगर एक्स कंपोनेंट की फाइंड आउट करोगे, यानी कि आर एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी कि अगर आर वाई इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई के, तो आर एक्स किसके इक्वल होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप इन पॉइंट्स की फॉर्म में, इन स्टेप्स की फॉर्म में भी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो कर सकते हो। So, if Rxi and Ryj are rectangular components of resultant vectors, hence R is equal to Rxi plus Ryj, यानी कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए थे रिजल्टेंट वेक्टर के। इस रिजल्टेंट वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, Rx भी है और Ry भी है, ठीक है। Rx जो है वो इक्वल है Ax प्लस बी एक्स के, और आर वाई हमारे पास इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई के, ठीक है। तो इनको मैं सम अप करके किस तरह से लिखूंगी, आर इज इक्वल टू टोटल रिजल्टेंट वेक्टर को मैं लिखूंगी आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, ठीक है। आर एक्स की वैल्यू क्या है, फिगर में देखो आर एक्स की वैल्यू क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, ये आपके पास बुक में होगा। देन आर वाई आपके पास क्या है, ए वाई प्लस बी वाई, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ठीक है। और आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन बताएंगे। आई क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कौन सा वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और जे बता रहा है कि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपके पास जो है वो डायरेक्ट फार्मूलाज लिख दिए गए हैं, जो जिनके मैंने आपको फाइंड आउट करना मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब जो डायरेक्ट फार्मूलाज यहाँ पे लिखे गए हैं, लेट एंड बी टू वेक्टर्स आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर के, वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ फिगर से, ठीक है। उसके बाद आपके पास है आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, जो कि आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आया था, उसको आपने आर एक्स की वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया है, आर ए एक्स प्लस बी एक्स, आई इज अ यूनिट वेक्टर, एंड आर वाई के आपने वेक्टर्स को कंपोनेंट्स को पुट किया है, ए वाई प्लस बी वाई, एंड जे इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, जो कि आपको फार्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो आर एक्स की वैल्यू उसको पुट करोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एंड ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपके पास आई और जे, आई स्क्वायर यानी कि आई डॉट आई जो है वो 1 होता है, जो कि हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है, तो डेट्स वाई ये 1 हो जाएगा। जे डॉट जे यानी कि जे स्क्वायर जो है वो भी जे डॉट जे है, वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेट्स वाई इनको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। तो डायरेक्शन में क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो आर वाई की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नो, अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया है अगर हमारे पास वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए और एक्स है, यानी कि ए और बी के लिए भी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। बट जब हमारे पास दो से ज़्यादा होंगे, जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट है, तो हमें किस तरह से लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सो ऑन डी ई, यानी कि ये इनफाइनाइट है तो ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई सो ऑन। और मैग्नीट्यूड के फार्मूला में भी, जो कि हम लोगों ने पहले दो कोऑर्डिनेट्स के लिए किया था, अब अगर इनफाइनाइट के लिए करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सी एक्स सो ऑन। सिमिलरली डायरेक्शन भी हमारे पास सेम रहेगी, ए वाई बी वाई सी वाई एंड सो ऑन, जस्ट हम लोग उनमें वो एड अप करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करने के लिए इन फार्मूलाज का याद होना जरूरी है, ओके। सो ये आपके पास है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी चीज़ में आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।